दोस्तों, मैं नील जोधपुर से आज आपको कहानी सुनाऊंगा यक्षिणी की। गांव के मैदान में कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। उन्हीं बच्चों में से एक था विद्यार्थी शर्मा। उम्र 14 वर्ष। दिन भर जब खेलते खेलते सभी बच्चे थक गए तो दो बच्चों के साथ विद्यार्थी शर्मा भी अपने घर लौटने लगा। शाम हो चली थी, अंधेरा गहराने लगा। बच्चों के अंदर कुछ डर सा एहसास दिखाई पड़ रहा था। सभी बच्चों को जल्द से जल्द घर जाने की पड़ी थी। खेल खेल में उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि अंधेरा गिरने लगा है, रात होने लगी है। उन्हें तो घर भी जाना है। बच्चे साहब कई बार खेल में इतना मग्न हो जाते कि उन्हें कुछ याद ही नहीं रहता। विद्यार्थी शर्मा भी अपने दो दोस्तों के करण और निहाल के साथ अपने घर की ओर चलने लगता है। इन तीनों के घर आसपास ही थे, लेकिन तीनों एक साथ अपने घरों की ओर जाने क्या लगते दोनों तीनों ही कुछ जल्दबाजी में उन्हें डर लग रहा था। विद्यार्थी शर्मा, यार आज कुछ ज़्यादा ही देर हो गई। माँ हमेशा कहती है अंधेरा होने से पहले से घर आ जाओ वरना यक्षिणी पकड़ लेगी। यक्षिणी, हाँ वही यक्षिणी जिसका जिक्र आपने अक्सर कहानियों में अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा। जो कुछ यक्षिणी आपको माला माल कर सकती है, कुछ आपसे मिलना भी नहीं चाहेगी। विद्यार्थी करण और निहाल बहुत ही तेज कदमों के साथ अपने घर की ओर बढ़े जा रहे थे। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे उनकी चाल और तेज हो जा रही थी। उनके दिल जोरों से धड़क रहे थे, धक 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 धक। कुछ देर चलने के बाद आखिर वो घर आ गया, जिसके सामने से अंधेरा होते निकलने की हिम्मत गांव का कोई भी व्यक्ति नहीं करता था। उस टूटे फूटे खंडर से दिखने वाले यक्षिणी के घर के पास आते ही विद्यार्थी शर्मा ने हनुमान चालीसा का पाठ जोर जोर से शुरू कर दिया और जल्दी जल्दी उस घर के सामने से निकलने के लिए तीनों ने भागना शुरू कर दिया। अब तीनों तेज रफ्तार से भागे जा रहे थे। थोड़ी देर लगातार दौड़ने के बाद तीनों थक कर चूर हो गए। उनकी सांसें फूलने लगी, लेकिन उनकी जान में जान तब आई जब यक्षिणी का वो फूटा फूटा घर निकल गया। उन्होंने अब अपने घर दिखाई देने लगे। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे को गुड नाइट कहा और अपने अपने घर की ओर चल दिए। यक्षिणी के किस्से गांव में अक्सर सुनाई देते ही रहते हैं। कोई कहता है यक्षिणी ने किसी को खा लिया, कोई कहता है यक्षिणी को देखा है, वह बहुत सुंदर है, कोई कहता है फलाना व्यक्ति यक्षिणी से मिला, यक्षिणी से उसने मालामाल कर दिया। यक्षिणी के किस्से गांव वालों के लिए एक आम बात थी। हर गांव वाले के मुंह पर यक्षिणी के किस्से कहानियां रहती थी। लेकिन कहते हैं ना, जीवन कभी नहीं रुकता, किसी के आने से ना किसी के जाने से। गांव वालों ने भी अब यक्षिणी के साथ जीना सीख लिया था। विद्यार्थी शर्मा जब 18 वर्ष का हो गया तो उसे भी आगे पढ़ाई के लिए दूर शहर किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना था, ताकि वह पढ़ाई एक अच्छी नौकरी कर सके। विद्यार्थी शर्मा जब कॉलेज का हॉस्टल ही उसका घर था, हॉस्टल के दोस्त उसके परिवार अब तो अक्सर ही शाम को दोस्तों के साथ हॉस्टल के रूम में महफिलें सजा करती थी। किसी किसी का बर्थडे होता था, उसको ज़बरदस्ती पकड़ कर ले जाते, उसके बम पर हाथ मारते। तो कभी किसी का ब्रेकअप हो गया, सब मिलकर उनको दिलासा देते, कभी देवदास का मजाक उड़ाते। ऐसे ही विद्यार्थी शर्मा के दिन बीत रहे थे। ऐसे ही एक रात हॉस्टल के दोस्त महफिल सजाए बैठे थे, तब बातें करे, तभी बात करते करते किसी के भूत का किस्सा सुनाई दिया, जो कि उसके शहर में बहुत मशहूर था। अब तो जैसे भूतों के किस्सों की बाढ़ आ गई, हर कोई अपने किस्से सुनाने लगा। सबको बड़ा ही मज़ा आ रहा था। एक बार सब ने किस्से सुनाते तो बारी आई विद्यार्थी शर्मा के। वही विद्यार्थी शर्मा अपने गांव में यक्षिणी रहा करती थी। यक्षिणी के किस्से हर बूढ़े बच्चे जवान की जुबान पर रहते थे। विद्यार्थी शर्मा बोला, मेरे गांव में एक यक्षिणी रहती है, वह कई लोगों को अपना शिकार बना चुकी है। लोग कहते हैं वह बहुत सुंदर है, कुछ लोग कहते हैं वह चाहे तो लोगों को धनवान बना सकती है या फिर उन्हें मार कर खा जाती है। राजपूत बहुत गौर से विद्यार्थी शर्मा की बातें सुन रहा था। उसने पहले विद्यार्थी शर्मा के मुंह से यक्षिणी के विषय में सुना था। जब भी यक्षिणी का नाम उसे सुनाई देता, उसे सिर्फ पैसा ही पैसा दिखाई देता। वह सोचता अगर यक्षिणी चाहे तो उसे धनवान बना सकती है, जल्दी से जल्दी अमीर बना सकती है। वह तो सिर्फ रास्ते खोज रहा था कि कैसे करके उसको यक्षिणी से मिलने का एक अवसर मिल जाए। कॉलेज लाइफ में अक्सर दोस्त एक दूसरे से घर चले जाया करते। एक दिन विद्यार्थी शर्मा और उसके दोस्तों ने प्लान बनाया कि गर्मियों की छुट्टी में विद्यार्थी शर्मा के गांव में घुमा जाए, इसी बहाने यक्षिणी से मिल जाएंगे। एनुअल एग्जाम खत्म होने के बाद गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई। सभी हॉस्टल बॉयज अपने घर लौट रहे थे। विद्यार्थी शर्मा उनके 4 दोस्त विद्यार्थी शर्मा के घर जा रहे थे। सभी लोग ट्रेन में बैठकर विद्यार्थी शर्मा के गांव की ओर रवाना होते हैं। ट्रेन में बस में सफ़र करते अगले दिन सुबह विद्यार्थी शर्मा के घर पहुंचते हैं। सबसे पहले विद्यार्थी शर्मा की माँ से मिलते हैं। विद्यार्थी शर्मा के माता पिता दादा दादी सब बड़ा प्यार से उनसे मिलते हैं। गांव में वैसे भी रात जल्दी हो जाया करती है, सब ठहरी शहर के लोग इन्हें जल्दी नींद कहाँ। बहुत देर तक सभी आपस में बातें करते रहते। इतनी रात हो जाने पर भी कोई जाग रहा था। अरे यह क्या, यह तो आदिक था जिसकी आंखों में नींद नहीं थी। इसे लग रहा था जैसे वह किसी की तलाश में है। अब तक उसे वह नहीं पा लेता तब तक उसे नींद आएगी। कुछ देर तक अधिक मोबाइल चलाता रहा, फिर छत पर अकेले टहलते रहा।
कुछ देर टहलते टहलते अदिति घर से बाहर निकल गया। उसे लगा कि जैसे कोई उसे बुला रहा है। वह खींचता चला जाता है। कुछ देर चलने के बाद वह खंडहर से दिखने वाले घर के सामने पहुंच गया। यह क्या? यह तो यक्षिणी का घर था। वह मधुर सी आवाज़ में उसी घर से आ रही थी। इसी आवाज़ के पीछे अधिक चला गया। अंधेरी रात में डरावने से दिखने वाले उस घर में घुसने की हिम्मत कोई पागल ही कर सकता था। अधिक तो वैसे ही यक्षिणी से मिलने के लिए पागल था। वह खुद चाहता था यक्षिणी से मिले। उसे वह मौका मिल गया। यक्षिणी खुद उसे गा गा कर बुला रही थी। 2 पहल ठहरने के बाद अधिक उस खंडहर से दिखने वाले घर में प्रवेश करता है। कर्कश आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुलता है। अधिक उस घर में प्रवेश करता है। चारों तरफ अंधेरा, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अधिक बहुत कोशिश करता लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता। वह गाने की आवाज़ भी बंद हो चुकी थी। अधिक अपनी जेब को टटोलता है और अपना मोबाइल निकालता है। मोबाइल की टॉर्च ऑन करता है। आसपास देखने की कोशिश करता है। कमरे में चारों तरफ जाले लगे हुए थे। टूटा फूटा कमरा, ऐसा लगता है जैसे सालों से रोशनी इस कमरे को नहीं छुआ। अधिक जोर से आवाज़ लगाता है, कोई है? पुकारने के बाद भी कोई आवाज़ नहीं सुनाई देती। कुछ देर बाद उस खंडहरनुमा घर से भटकने के बाद ही अधिक वापस उस घर से निकलने के लिए मुड़ता है तो उसे किसी होने का एहसास होता है। वह आसपास मोबाइल की टॉर्च रोशनी में देखने की कोशिश करता है। उसे कोई दिखाई नहीं देता। अचानक उसे लगता है किसी ने उसे छुआ। देखने पर उसे कोई नहीं दिखता। अब अधिक को डर लगने लगता है। उसकी सांसें तेज हो चली। अधिक को एक परछाई दिखाई देती है। अधिक उस परछाई की मोबाइल की रोशनी में देखने की कोशिश करता है पर उसे कुछ नहीं दिखता। उसके मुंह के सामने यक्षिणी खड़ी हो जाती है। लाल चोला, लाल मोटी सी बिंदी और लाल लिपस्टिक। देखने में यक्षिणी बहुत ही भयानक, वह भयानक हंसी के साथ मुस्कुरा रही थी। अधिक सुन्न हो गया। उसे सुध बुद्धि नहीं रही। पल भर के लिए अधिक डर से यक्षिणी की तरफ देखता है। फिर दीवार पर खून से लाल हो जाती है। जब सभी विद्यार्थी सुबह जागते हैं तो अधिक को ना देखकर खोजने लगते। पूरा गांव छान मारते हुए अधिक कहीं दिखा नहीं था। तभी विद्यार्थी की दादा कहती है, पुलिस को बुलाओ, यक्षिणी खंडे में जाकर देखो, शायद कुछ सुराग मिल जाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अधिक अब मिलने वाला है। जरूर यक्षिणी ने अधिक को अपना आल्हा बना लिया है। विद्यार्थी की पुलिस को फ़ोन करता है। फिर यक्षिणी के खंडहरनुमा घर में जाकर अधिक की तलाश की जाती है पर वहाँ पर कोई भी सुराग नहीं मिलता जो बता सके अधिक यहाँ आया था या नहीं। कुछ देर तलाश करने के बाद वह सब घर चले जाते हैं। विद्यार्थी अधिक के घर पर फ़ोन कर सब बता देता है। अधिक का परिवार यह मानने को तैयार ही नहीं होता यक्षिणी नाम की कोई चीज़ भी होती है। इसी की खोजबीन के लिए अधिक का बड़ा भाई विद्यार्थी वहाँ आ जाता है। अधिक के आने पर तीनों दोस्त सर झुकाए खड़े रहते हैं। आदित्य तीनों दोस्तों को डांटते हुए सच बताओ कि अधिक का है, वरना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तीनों दोस्त आदित्य को समझाने की लाख कोशिश करते पर आदित्य उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता और धीरे धीरे अधिक एक गुमनाम कहानी बनकर ही रह जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आप मुझे अपनी कहानी भेजना चाहते हैं तो मुझे अपनी इंस्टाग्राम आईडी पर भेज सकते हैं और मैं दोस्तों आपकी कहानी ज़रूर सुनाऊंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं। दोस्तों आप लोग जहाँ भी रहें सुखी रहें।